हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि कल बीपीएससी 67 मेंस शुरू होने वाला है ना। तो इसी से संबंधित कुछ बात करेंगे कि जैसे कई बार समस्या आती है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कोई पढ़े तो सब कुछ हैं लेकिन वो याद नहीं आता है। ठीक है, भाग दौड़ वाली स्थिति हो जाती है, थोड़ी सी परेशानी की स्थिति आ जाती है कि ये वाला करें कि ये वाला करें, इस चक्कर में छूट भी जाते हैं प्रश्न। तो आज की जो वीडियो है हम इसी पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पेपर हल करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ का बारीकी से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में क्या ध्यान रखना है, किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले हमें सेंटर पर पहुंचने का क्या सिस्टम है कि भाई सेंटर पर आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि पेपर जो आपका है उसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, जैसे निहारना टाइप का होता है उसको वैसे ही देख लेना है। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तो ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको पहले कौन सा प्रश्न करना है या कौन सा सेक्शन पहले देखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना ध्यान रखना कि पहले पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपको सही लग रहा है, पहले उसी को कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न में कहीं विवेचना करना, कहीं मूल्यांकन करना, कहीं समीक्षा करना, कहीं परीक्षण करना, कहीं व्याख्या करना, कहीं विवरण देना, ऐसे टिप्पणी करना, ऐसे कई सारे प्रश्न होंगे। पूरा लास्ट तक प्रश्न को पढ़ लेना है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ने के बाद जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो कि मूलाधिकार का वर्णन कीजिए और अनुच्छेद 21 की न्याय की व्याख्या करने पे बात करें, तो इसमें मूलाधिकार का ये नहीं ज़रूरी है कि उसका आप पूरा पूरा अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद लिख डालिए, क्योंकि आपको अनुच्छेद इतना याद भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको नॉर्मल सा मूलाधिकार के बारे में बताना है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, उसके वो ज़रूरी क्यों है, महत्व क्या है उसका। उसके बाद अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या करनी, क्योंकि प्रश्न का दूसरा भाग भी है ये, तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। पेपर हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है कि पेपर में जो पूछा गया उसी के अनुसार आपको लिखना है, क्योंकि आप पढ़े बहुत हैं तो आप हो सकता है कि पूरी एक कहानी टाइप में लिख दें, वो सही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या ध्यान रखना, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि प्रश्न में जैसे क्रम से पूछा गया, पहले मूलाधिकार पूछा गया तो उसके बारे में बताना है, फिर उसका वर्णन करना तो उसको बताना है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या करनी है तो उसको भी बताना है। ठीक है, अंत में एक निष्कर्ष आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब सीक्वेंस, आपका क्रम जो है टूटना नहीं चाहिए। और याद रखिए कि पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ हों वो एक दूसरे से कनेक्ट होते नजर आएँ, ऐसा भी आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार, उसके क्रम के अनुसार आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई।
अब बात करेंगे आंकड़े, डाटा, जिसको बोलते हैं डाटा। डाटा भी देना होता है ना। फैक्ट आपको देने होते हैं। डायग्राम का तो भी बात बताएंगे। आंकड़े पे ध्यान रखिए कि डाटा आपको जब देना है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट डाटा ही दे दो। आप ऐसे लिख सकते हैं लगभग इतना, ये आपका सबसे सटीक होगा। और आप ये ऐसा लिखते हुए गलती करने से बच जाएंगे। मतलब क्योंकि आपने लगभग लिख दिया ना, तो वो लगभग में आ गए आप। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना। डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के साथ साथ मैप की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आज भी जो क्लास चली है उसमें भी सब पूछे हैं कि डायग्राम बार बार बनाना है और मैप क्या बनाना ज़रूरी है। तो देखो, डायग्राम और मैप अंकदायी तो होते हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हर पेज में डायग्राम बनाते चलें, हर पेज में आप मैप बनाते चलें, या फिर एक पूरा पेज में मैप ही बना दें। ये सही नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि हर एक पेज में डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो डायग्राम ऐसे तो इतना आसान है नहीं कि बड़े आसानी से बन जाएगा। पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, पेन से ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। डायग्राम एक ही बार बनाइए, क्योंकि अगर बार बार बनाएंगे तो वो आपका टाइम लेगा। एक डायग्राम बनाने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट जाएगा। अगर आप 4 पेज में 4 डायग्राम बनाते हैं तो 8 मिनट आपका जाएगा, और क्योंकि आपको लिखने का टाइम एक प्रश्न के लिए मिलता है 20 से 22 मिनट, तो आप अगर 8 मिनट दे देते हैं डायग्राम बनाने के लिए, तो आपका आधा घंटा जाएगा। आधा घंटा मतलब अगर आप लिखते हैं 4 प्रश्न, तो 8 चौक 32, मतलब एक प्रश्न, 4 प्रश्न लिखने के पीछे आप एक प्रश्न का समय ख़त्म कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका आपको ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो मैप बनाने वाली बात है। देखो, आपको मैप बनाने के लिए पेज नहीं मिले हैं, 400 वर्ड लिखने के लिए आपको पेज मिला है। अगर आप पूरा एक पेज में मैप बना देंगे, तो वो मैप बनाने में आपकी चोरी नज़र आएगी। मतलब आप काम चोरी कर रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं लिखने से, ये आपका समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ है, आप अगले को गुमराह कर रहे होंगे, ऐसा समझ में आ सकता है। तो आपको मैप अगर बनाना है, तो कहीं पेज में कोने पर जाकर मैप बना दो छोटा सा। कैसे मैप बनाएंगे, देखिए ऐसे। मान लीजिए भारत का मैप बनाना है, ऐसे करके बना दो छोटा सा। यूएसए का बनाना है, नहीं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का बनाना है, तो ऐसे करके बना दो। ये हो गया इतना बड़ा मैप। ये इतने बड़े मैप में क्या दिक्कत है? और भी कहीं कोने बनाओ, बीच पेज में नहीं बनाना है, ध्यान रखना इस बात का भी। ठीक है, तो मैप भी बनाना है तो कोने पे बनाना है, क्योंकि आपको लिखने के लिए पेज दिया गया, मैप के लिए पेज नहीं मिला हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और किन बातों का हमें ध्यान रखना? एक ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए अभी कभी कभी ऐसा होता ना कि हम खंड आ का पहला कर दिए, फिर खंड बा का दूसरा करने जा रहे हैं, खंड सा का तीसरा वाला या पहला वाला करने जा रहे हैं। तो ये वाली गलती करने से बचना है। मतलब अगर खंड आ से शुरुआत कर रहे हैं, या ब से या स से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस सेक्शन का तीनों प्रश्न, या जितने भी प्रश्न, 3 प्रश्न एक सेक्शन से कर पाएंगे, ये आपके लिए शर्त रहेगी। तो वो तीनों प्रश्न आप एक साथ करें। ठीक है, नहीं तो खोजने में बहुत दिक्कत होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। और खोजने के चक्कर में आपका प्रश्न छूट सकता है, वो आपको नंबर भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ये चीज़ ये हो गई। और इसमें सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि जब हम, जैसे कि बिहार में कला है, मौर्य, पाल, पटना, और एक मधुबनी पेंटिंग भी है। ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो महात्मा गांधी, है ना, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती,
जैसे हैं, तो इन सब पे भी प्रश्न पूछा ही जाएगा। लेकिन अब ध्यान ये रखना कि प्रश्न भैया सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में भूमिका का वर्णन करें। अगर ऐसा आता है तो प्रश्न तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए मूल्यांकन करें, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे सचेत होना है, सावधान होना है कि मूल्यांकन भी करना है। मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी रही होगी, या उसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो जितना उम्मीद किए होंगे उतना फ़ायदा नहीं मिला होगा, या उतनी सफलता नहीं मिली होगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना, तो मूल्यांकन भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल्यांकन भी आपको कैसे करना है कि अंत में आलोचना नहीं करनी है, मूल्यांकन करना है, ध्यान रखना। ठीक है, कमी नहीं बतानी है वहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। आलोचना नहीं करनी है, कमी नहीं बतानी है। आपको बताना क्या है, बताना ये है कि इसमें कुछ ऐसे उत्तरदायी कारक रहे हैं जो यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हर जगह कारण परिणाम बताकर काम नहीं चलता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग हटके भी बताना पड़ता है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता देते, सबसे अंत में ध्यान में रख लीजिए कि भैया अगर आप 2-4 पेन यूज करने के शौकीन हैं, तो आप 2-4 पेन यूज करने का शौक़ वहाँ पे ना करें, क्योंकि अगर आप 2-4 पेन यूज करेंगे तो आप बार बार पेन बदलेंगे, और पेन बदलने से क्या हो जाएगा, आपका समय जाता रहेगा, क्योंकि समय तो रुकने वाला नहीं है, आपका हाथ ज़रूर रुकेगा। तो आपको हेडिंग देना है ना, तो आप हेडिंग लिख के उसको अंडरलाइन करके, ऐसे करके अंडरलाइन, फिर ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। और जो पॉइंट्स आप देंगे उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके भी ना दें, उसको बुलेट में या स्टार में दे दें। ठीक है, बुलेट या स्टार में दे दें। ये सबसे बढ़िया तरीका है। गिनती वाला ABCD वाला ये तरीका थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पता चल जाता है कि अच्छा आपने इतना ही पॉइंट दिया है। ठीक है, अगर आप बुलेट या स्टार देते हैं तो एक चीज़, इस चीज़ से बचेंगे कि आपने इतना ही दिया, नहीं आपने इतना सारा दिया है, ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बेस्ट विशेष है, अच्छा पेपर होगा, तैयारी बहुत बढ़िया है आप लोगों की, प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया किए हैं आप लोग, अच्छा बहुत बढ़िया लिखे हैं, आप लोगों के उत्तर लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, बस इन्हीं चीज़ों को जाकर वहाँ पे आपको उतार देना, सही से अपनी कॉपी में रख देना है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, बाकी एक्स्ट्रा तो और कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन जितना आपने अभी तक किया है उसी को ध्यान में रखते हुए अपने उसको उत्तर को अच्छे से वहाँ पे लिख देना है बस। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और बेस्ट विशेष बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप लोगों को पेपर के लिए। पेपर अच्छा दीजिए, बढ़िया हंसते हुए पेपर देना है। ठीक है, टेंशन लेके पेपर नहीं दिया जाता है, हमेशा याद रखिए। ठीक है, जैसा भी परिणाम क्या होगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ चिंता इस बात की करनी है कि हम पेपर देंगे। ठीक है, कैसा जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना उसको छोड़ दीजिए, वो जाएगा, पेपर तो है, पेपर तो देना ही है। तो आपको सिर्फ यही इतना ध्यान रखना है कि आपको पेपर देना है, आपको लिखना है बढ़िया से, आप अपने प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के क्रम के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न की मांग के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, शब्द सीमा में अपने सारे उत्तर को कवर समेट देंगे। इन बातों का ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ भी ऊल जलूल बातों का ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो बनेगी, उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो बने उसमें ये हो जाए कि आप लोगों ने पेपर को बढ़िया से करके आया, आप सब ने, है ना। ये इस पे क्लास भी लगा देंगे हम, और उम्मीद भी रखते हैं कि बढ़िया पेपर होगा और परिणाम जो आएगा वो अपने पक्ष में रहेगा। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, एकदम बेफिक्र रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो
एग्ज़ाम के बाद होगी, बनेगी, जो क्लास चलाएंगे, फिर उसमें बात करेंगे, पेपर पर डिस्कस कर लेंगे हम सब। ठीक है, तो बेस्ट विशेस, धन्यवाद।